ऐसे छेद करेंगे तो आलू पूरे खराब हो जाते हैं, मतलब जल्दी सड़ जाते हैं। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? अरे तो ये तो कुलाई ऐसा है। आजकल के मौसम में इतनी हरी ककड़ी मैंने आज तक कभी नहीं देखी है और आपने भी नहीं देखी होगी। और ये देखिए यहाँ से भी अगर पर्दा हटाएं तो हर जगह कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। प्यारे प्यारे बैंगन हैं और कुछ बैंगन पक भी गए हैं, ये बीज के लिए यूज़ होगा बल। और इधर लौकी बड़ी लाजवाब है और काफ़ी बड़ी है भाई, देखने में मज़ा आ रहा है इस लौकी को। और पॉलिथीन के अंदर ना ककड़ी छिपा के यहाँ पर रखी हुई है कि किसी की नज़र न लग जाए और वो सड़ ना जाए। स्वादिष्ट चौंसा बना रखा है, उसके साथ लाल चावल वाला भात है, मिर्च का अचार है और घी है। अगर आपको अरबी चाहिए तो चाची के यहाँ अरबी है, तो आप लोग आके अरबी लेके जा सकते हैं। एकदम बढ़िया सी बड़ी बड़ी अरबी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। चमचमाती हुई एकदम बढ़िया सी धूप लगी हुई है। और एक बार सुबह सुबह आप देख सकते हैं हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियाँ कितनी गजब की, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो जब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा हर दिन आपको ये खूबसूरती ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे छत से कुछ नज़ारे ही इतने खूबसूरत आते हैं कि इनको दिखाए बिना रहा नहीं जाता है। क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल। भाई साहब का ध्यान पता नहीं कहाँ है। भाई साहब का ध्यान है इन दोनों पे, नितिन भाई और प्रियांशु भाई। तो परसों खेत से जो अखरोट उठा के हम लेके आए थे, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर छत पे सुखाने के लिए डाले हुए हैं। परसों तो मैंने आपको दिखाए थे कितने थे, लेकिन वैसे में सही से पता नहीं लग रहा था। तो आप ऐसे में देख सकते हैं यहाँ से लेकर उधर तक हैं। और अब ये छत पे जब अच्छी तरह से सूख जाएंगे ना, उसके बाद खाने में अलग ही मज़ा होता है। इनके अंदर का जो हिस्सा होता है, ऐसे में तो नहीं दिखा पाऊँगा, उसको हम गढ़वाली में जिंखला बोलते हैं, जिसको हम खाते हैं। और सूखने के बाद बड़ा टेस्टी होता है। और यहाँ दिखाऊँ, छत पर हमारे भोटू महाराज भी धूप सेक रहे हैं मज़े से। बोटी, हेलो हेलो बोटी, हेलो बोटी, हेलो बोटी। क्या हुआ बोटी? सुस्त हो रखा भोटू, नींद आ रही उसको मस्त धूप पे। आओ आओ। और माँ और बापूजी जा रखे थे जंगल, और जंगल से अब जाके घर आ रहे हैं। बाहर ठंडा हो गया, गरम करेंगे। क्यों गए थे आज जंगल? टेस्टी खाना बना रखा है। क्या गए थे? लकड़ियों के लिए। सूखी लकड़ी कहाँ है हमारे घर में? लकड़ियों का क्या करना, आजकल तो गैस जलाते हैं ना सब। जब देखेंगे बर्फ पड़ेंगे जा। और ये हमारे बापूजी, हेलो गाइस, जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भूख से हालत खराब हो गई होगी ना, इसलिए बिना खाए पिए सीधे चले गए जंगल। अरे कुछ भूख नहीं भाई, हाँ 2 दिन तक नहीं खाता हूँ कभी। ठीक है ठीक है, अभी मत खाओ। अच्छा, अभी बना हुआ तो खा लेंगे। हैं बना? पता नहीं, हमको नहीं पता। बनाएंगे ना आप आए, आप बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी हम राजी है। और आज खाने में देखिए भाई साहब ने स्वादिष्ट चौंसा बना रखा है, उसके साथ लाल चावल वाला भात है, मिर्च का अचार है और घी है। तो इस स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो अभी मस्त खाना खा के मैं आ चुका हूँ अपनी गौशाला पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर पानी का डब्बा पहुँचाना था। और मेरे साथ साथ यहाँ देखो अपनी माँ भी लचकते लचकते गौशाला पर पहुँच गई है। यह देखो, अभी जब मैं आया तब अपनी छबीली सोई हुई थी, लेकिन माँ को देख के वो भी चरम से उठ गई है। तो चलो माँ अब इनको मस्त पानी पुनी पिलाएगी। मेरा कुछ यहाँ पर काम है नहीं, मैं घर चलता हूँ। तो गौशाला से अभी मैं घर जा रहा था, तभी नज़र पड़ी इस वाले खेत में, जिसमें हमने थोड़ा बहुत अरबी लगा रखी थी। तो कल रात को बल यहाँ सोलू आया, जिसको हिंदी में शाही बोलते हैं। नुकीले नुकीले उस पर वो रहते हैं ना, तीर जैसे। तो यहाँ पर देखिए कल उसने यहाँ पर थोड़ा खोदा है। अगर आज भी आया तो ये यहाँ पर भी खुदाई कर लेगा। तो जंगली जानवरों का आतंक तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और चाची ऐसा नहीं है उसको भगाएगी, जबकि इनका घर यहीं पर है। ये देखो
तब भी नहीं भगाया, तब भी हमारी सब्जी खिला रहे। हम पिनालू खोल के अपने घर ले जा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं भगाओ बस। अच्छा, तो पिंड आलू के रात को नींद हमारी हो रही है डिस्टर्ब। ठीक है। तब जिस दिन बोलेगी ना पिंड आलू जरा दे दो, हाँ उस दिन बोलूँगा मैं यही शब्द। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और हमारे गांव से धूप गायब हो चुकी है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। और अभी आया हूं मैं अपने घर के पीछे से जो सगड़ा है ना वहां पर, इस साइड को हमारा सगड़ा है और जिस सगड़े में मैं अभी खड़ा हूं ये सगड़ा है हमारी चाची जी का। हेलो, क्या हाल चाल? अरे आलू खाना ही है यार इधर। आलू खड़ाई है। हाँ। तो चाची आज यहाँ पर पूरे खेत से आलू निकाल रही है। हमने तो उस साइड से निकाल दिए थे, मैंने आपको बताया था। तो चाची आज देख रही है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मूसे ने तो नहीं लगे, मूसा तो नहीं लगे। मूसा क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? क्या बोला? कनूड़ कहाँ गए तुम्हारे? अरे कौन तो काने तो सुन ही नहीं रहा। नहीं सुन रहा है? मैंने बोला मुंह से तो नहीं लगे, मुंह से। अरे मुँह से तो नहीं लगे। हाँ, आलू तो है यहाँ पे। तो चाची ने कुछ दिन पहले ही आलू निकालने थे, लेकिन चाची डर गई कि देहरादून से बुआरी घर आ रखी है, कहीं बुआरी पिंडाऊ के साथ साथ आलू भी ना ले जाए हैं। अरे वो आलू पिनालू नहीं ले गए तो आलू कहाँ ले जाए? हाँ, उस दिन तो बोल रहे थे कि ले जा रही हूँ बल में। वो लीजिए नहीं सुन। किले कौन वो ना बोला हम खाते ही नहीं। है। खाते नहीं, हमको खांसी होती है बड़ा। अच्छा, हम खाते नहीं हो रहा। हाँ ठीक। क्या करना था यार? ओ, आलू भी बहुत है, पिनाऊ भी बहुत है। अरबी के खरीदार चाहिए तुमको? हाँ? अरबी के खरीदार। हाँ यार, कितने रुपए किलो है अरबी? अरबी भी होगा यार 60-50 तो होंगे। 60-50? हाँ यार था तो। दूर वालों के लिए है कि नजदीक वालों के लिए? चल बाहर वाले जाए नजदीक वाले जाए। हाँ, पर आना यही पड़ेगा। हाँ? आना यही पड़ेगा। हाँ, अरे हम कहाँ ले जाएंगे बुढ़े आदमी। हाँ, तो अगर आप अरबी खाने के शौकीन हो, वो भी पहाड़ी अरबी, तो अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो आप आइए। आस पड़ोस में वाले तो जितने भी देख रहे हैं, अगर आपको अरबी चाहिए तो चाची के यहाँ अरबी है, तो आप लोग आके अरबी लेके जा सकते हैं। एकदम बढ़िया सी बड़ी बड़ी अरबी है। तो चाची ने थोड़ा ये अभी खुदाई की थी कि इतने में आप देख सकते हैं इतने सारे आलू निकल गए हैं और चाची परेशान हो रही है क्योंकि चाची का ध्यान पता नहीं कहाँ है। चाची ने देखो यहाँ पर पूरे छेद कर दिए हैं आलूओं में। ऐसे छेद करेंगे तो आलू पूरे खराब हो जाते हैं, मतलब जल्दी सड़ जाते हैं। खराबपन हो। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? अरे तो ये तो कुलाई ऐसा है यार। ऐसा ही है। हाँ, हाँ, चली जा रहा है यार। काम करने का मन नहीं है शायद तुम्हारा। क्या करें, ठंड हो गई। हाँ, हो गए तब लगे रहो, हाँ हाँ लगे रहो मैंने बोला। हाँ, जब सारा खान देंगे ना हाँ, तब आ जाना। तब आ जाना। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो जाओ। चलो जाओ। चले जाओ, आ जाना, ठीक है? तो अगर मैं घर पे ही रहा तो मैं आपको सब दिखा दूंगा कि चाची के यहाँ खेत में कितने आलू हुए हैं। पूरा ये खेत देखिए, चाची ने अभी इतने खेत की खुदाई करनी है, अभी तो बस उस साइड की है। इस बार हमारी लौकी तो नहीं हुई है, लेकिन ये देखिए आरसी लोगों के खेत में कितनी बड़ी लौकी लगी हुई है। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, वीडियो में उतना नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हाथ में आए तो काफ़ी बड़ी ये लौकी आपको देखने को मिलेगी। और लौकी के साथ साथ एक छोटा बच्चा यहाँ पर है जो कि खिरगंडे का है, लेकिन लौकी बड़ी लाजवाब है और काफ़ी बड़ी है भाई। देखने में मज़ा आ रहा है इस लौकी को। अगर जिस दिन निकालेंगे ना उस दिन हाथ में निकाल के आपको ज़रूर दिखाऊँगा। इस लौकी को अब ऐसे ही सुखाएँगे, जब पूरी बेल सूख जाएगी उसके बाद निकालेंगे, फिर छत पे सुखाएंगे और इसके अंदर के जो बीज हैं वो निकालेंगे और अगली बार बोने के वो काम आएंगे। और जो ये लौकी है ना इसको फोड़ेंगे नहीं, बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर से निकालते हैं और फिर इसका ना एक बर्तन जैसा बन जाता है। पहाड़ी लोग तो समझ रहे होंगे कैसी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो जब ये आगे प्रोसेस चलेगी तो उस टाइम मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ मुझे दिखी है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखाई जाए। तो ये भी आरसी लोगों का है और यहाँ पर एक पॉलीथीन है और पॉलीथीन के अंदर ना ककड़ी छिपा के यहाँ पर रखी हुई है कि किसी की नज़र न लग जाए और वो सड़ ना जाए। और ककड़ी के साथ साथ यहाँ पर ये है, तो
कच्चे करेले मुझे काफ़ी पसंद है तो इनको खाते हैं। लेकिन देखिए किस प्रकार से माँ छिपा रखी है, पता ही नहीं लग रहा दूर से कि उसमें ककड़ी होगी। और पॉलीथीन के अंदर ककड़ी छिपाने का रीज़न एक तो नज़र लगने से बचाना है, और साथ साथ में ये भी हो सकता है रात को जो जानवर आएंगे और दिन में जो जानवर रहते हैं गोणी बांदर वो भी उसको खा सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ऐसे देख के आपको हंसी तो आ रही होगी कि ऐसे भी छिपाई जाती है, तो हाँ ऐसे भी करना पड़ता है, क्या करें, पेट का सवाल है बल। तो फिलहाल अभी पेट के लिए क्या करते हैं, कच्चा करेला खाते हैं। तो अभी गांव भ्रमण में कर रहा हूं तो अपनी ककड़ी तो सारी समाप्त हो गई है। तो आज लोगों की ककड़ी खिरकंडा लौकी दिखा रहा हूं। तो सामने स्क्रीन पर देखिए इतनी हरी ककड़ी आज की डेट में, आज की डेट तो क्या बोलना, लेकिन आजकल के मौसम में इतनी हरी ककड़ी मैंने आज तक कभी नहीं देखी है, और आपने भी नहीं देखी होगी, क्योंकि पूरी बेल ख़राब हो जाती है, सब पीली हो जाती है ककड़ियाँ। लेकिन हमारे बड़े चाचा जी पता नहीं कौन सी खाद यूज करते हैं, और वहाँ भी दिखा रहे हैं। तो एवल कौन सी खाद है जो अभी तक ये ककड़ियाँ इतनी हरी हैं? गाय है मेरी, अच्छा, गाय का खाद है। कुछ स्पेशल तो नहीं है? हमको ये बताओ यार, गोबर दिखा, हमारे तो सब पीली हो गई है, हमने खा भी ली है। और चाचा जी क्या हाल चाल था? सब ठीक ठाक है। बड़ी बड़ी तो छोड़ो बल, यहाँ दूर दिखाऊं मैं आपको तो छोटी छोटी भी लग रही है अब। यहाँ दिखाऊँ, चाचा जी बता रहे हैं कि और चीज़ें भी दिखाओ। हमारे घर पे बहुत सारी चीज़ें हो रखी है, जिसमें कि बैंगन आप देख सकते हैं, प्यारे प्यारे बैंगन हैं, और कुछ बैंगन पक भी गए हैं, ये बीज के लिए यूज़ होगा बल। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सारे लग रहे हैं। तो चाचा जी ने घर के आगे से मतलब बहुत अच्छी चीज़ें लगा रखी हैं। देखो बैंगन कितने सारे हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, इधर से देखो, इधर से लेकर इधर से। और यहाँ दिखाऊँ तो नारंगी हो गई, माल्टा हो गया, मतलब घर के आगे से अगर ऐसी चीज़ हो तो मज़ा ही आ जाता है। और परसों लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि चाचा जी किसके पापा हैं, बल नितिन और नल्ला डॉन के पापा हैं हमारे बड़ी चाचा जी, और चाचा जी हैं कार्तिक के पापा। और ये देखिए यहाँ से भी अगर पर्दा हटाएं तो हर जगह कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चाहे जिन्हें बीज के लिए कद्दू भी रखे हुए हैं, और इन कद्दुओं का काम मैंने आपको बताया था, सर्दियों में खाने में मज़ा आता है। क्या स्पेशल बनता है बोल चाहे इनका? हाँ, रेठा रोठा हो गया, और जो सब्जी है पीले कद्दू की भी मज़ा आता है। ये ककड़ी है, और ये देखो इसका ये है, ये हो गई ना, हाँ बहुत काफी होती। अच्छा जी ना, शुरू में हमारी ककड़ियाँ बोलते थे हमको को ककड़ी ककड़ी खिलाओ वाल, और अपनी ककड़ियाँ सब छिपा के रखे हुए हैं। जो छुपे रुस्तम रहते हैं ना तो अपने बड़ी चाचा जी उन्हीं छुपे रुस्तमों में से एक हैं। शुरू में मतलब बड़ी चाचा जी ककड़ी लाओ ककड़ी खिलाओ, ककड़ी लाओ ककड़ी खिलाओ बोलते थे, और अपनी ककड़ियाँ सब अंदर मस्त रखी हुई है। और मैं तो आश्चर्यचकित हो ही गया भाई, इतनी हरी हरी ककड़ियाँ इस सीज़न में देख के, क्योंकि बेलें सड़ जाती है, पाला गिरता है, सब पीला हो जाता है, लेकिन यहाँ ककड़ियाँ हरी हैं। और जी नमस्कार, नल्ला डाउन में पहुँच गया मैं घर, लटकते लटकते। और एक ककड़ी देखो हरी हरी निकाल भी दी है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ये है अपने चाचा जी के लिए, क्योंकि मैंने इनको बहुत दिखाया है दिल्ली में बैठा बैठा कर। तो ये अब घर पहुँचे हैं तो अभी खाएंगे, क्या करें, वो किस्मत अच्छी है कि मिल गई। वो भी हरी हरी, ऐसी किस्मत किसकी रहती है? किस्मत कहाँ रहती है? अब दिल्ली से जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनके मुंह में तो पानी आ रहा होगा, आहा हम भी जाए घर तो आए हाय। ठीक है, खाओ पियो आनंद करो, हमने बहुत खा दी। तो माँ और बापूजी खेतों की ओर चले गए थे घास के लिए, और मुझे बोला था कि जैसे ही धूप गायब होगी वैसे ही अपने बैलों को बांध लेना, और मैं भूल गया। और ये देखिए बैल यहाँ पर ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो फटाफट इनको बांधते हैं अंदर। तीनों बैलों को, एक ही गौशाला में रहते हैं तीनों। नमस्कार नमस्कार, और क्या हाल चाल? क्या छिपा रही है? ये किसका सींग छिपा रही है? मेरा सींग है? मैं जानवर हूँ कर रही है फिर? तो जैसे तैसे करके जो अपने बैल हैं वो मैंने गौशाला के अंदर बांध लिए। बड़ी दिक्कत उनको बांधने में मुझे हुई है आज, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने उनको बांधा है और मुझे पता ही नहीं था कि वो किस वाले कमरे में रहते हैं। मैं उनको ज़बरदस्ती उस वाले कमरे में ले गया, जबकि वो इस वाले कमरे में रहते थे। तो बाद में मैंने उनको यहीं बांधा, लेकिन
बड़ी आफत आ गई थी पीछे से। क्या होता है ये खारो आ गई आफत। और यहाँ देखो एक भैंसो भी पहुंच गया है स्कूल से। तो ऊपर वाली गौशाला से अभी मैं नीचे वाली गौशाला पर आ चुका हूँ, जहाँ पर कि अपनी छम्मक छल्लो और उधर छबीली रहती है। और इनको अंदर नहीं बांधना होता है, इनको बाहर ही रखते हैं। लेकिन इनके पास माँ ने बोला था घास डालने के लिए, तो इनके पास घास डाल देते हैं। और घास जो है ये है मंडुवे का न्यार, तो एक पुली खोल खाल के इन पे डाल देते हैं। और भाभी जी अब आ रहे हो तुम यार। जब मैंने तुम्हारी ककड़ी जो छिपा छिपा के रखी हुई थी सब दिखा दी। अरे खाई नहीं दिखाई। अच्छा हाँ अब नजर लग जाएगी, मेरे को गाली मत देना है। ना, ना, तो अभी पूरे गांव का भ्रमण करके जैसे ही मैं घर पे पहुंचा था, तो वैसे ही अब फिर वापसी घर से जाना पड़ा है नीचे अपनी गौशाला के पास में जो चाची लोग रहते हैं उनके घर पे, क्योंकि चाची के पैर में दर्द हो रहा है। तो पानी का डब्बा चाची का मैं लेके जा रहा हूँ। तो पानी का डब्बा पहुँच गया है चाचा जी के घर पे। हेलो गाइस, तो है पर लाओ फिर कुछ तब मिठाई मुठाई कुछ है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार मैं। हाँ ठीक है, ये हो जाए तो और क्या चाहिए। नहीं हाँ अरसा मिल जाए हमको तो। हाँ 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 आशीर्वाद बोल। आशीर्वाद बेटा तेरे लिए। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा बेटा पानी लाया भाई। हाँ हमारे लिए 1 गैलन पानी का। नहीं ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चाय तो दे दी है चाची ने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पहाड़ी कलियो अरसा। तो चाची लोगों ने अरसे मुझे दिए और यहाँ पर जैसे ही मैं घर लेके जा रहा था तो पटेगी कभी बढ़ती ही नहीं है, लगी है वो खाने पे। और ये देखो इसको मैंने एक निकालने के लिए बोला था, इसने पूरा जेब भर दिया। सावा जंप 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 जंप। ओ बहुत बढ़िया। फिर खाएगा। ले 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 सावा जंप 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 जंप। ओ जी अरसे का आनंद लीजिए आप भी। और भोटू को भी दे दिया मैंने। और भाई साहब ने जैसे ही सुना अरसे हैं तो भाई साहब दौड़े भागे बाहर आ गए। ये देखो हाँ 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 ठीक है ठीक है।